अब हम डीपसीक के बारे में जानना चाह रहे हैं। डीपसीक कहाँ से बन के आई है, किसने बनाई है, डीपसीक को कितना टाइम लगा डेवलप होने में, डीपसीक है क्या चीज। डीपसीक डीपसीक 39 साल के बिजनेसमैन लियोंग वेनफेंग ने बनाया है। लियोंग वेनफेंग ये एक चाइनीज पर्सन है और इसका 20 महीने पुराना स्टार्टअप है। ये मात्र 20 महीने में इन्हें डीपसीक को खोज निकाला। इससे पहले लियोंग जुलाई 2024 में एक कार्यक्रम में कहा था कि ओपन एआई को लेकर कहा था अब यह कोई भगवान नहीं है, ये हमेशा सबसे आगे रहेगी। बहुत बड़ी बात बोली थी और आज उन्होंने यह साबित कर दिया। ओपन एआई को लेकर लियोंग वेनफेंग ने कहा था कि ये कोई भगवान नहीं है चैट जीपीटी, मैं इससे बेहतरीन बनाऊंगा, और उसने इसको 20 महीने में ही क्या कर दिया, इस काम को करके दिखा दिया। डीपसीक और चैट जीपीटी के बारे में जानकारियां और अंतर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डीपसीक के बारे में बातें करना चाह रहे हैं। डीपसीक है क्या चीज? एआई बेस्ड टूल है, विशेष रूप से डाटा का एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल हम सैप का प्रयोग कर रहे हैं तो सैप के अंदर एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बन के आ जाती है। ऐसे डीपसीक के अंदर अगर हमने डाटा को बना दिया तो डीपसीक क्या करती है, उस डाटा को एनालिसिस, इस डाटा का फ्यूचर कितना है, आगे आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, तो वो हाई लेवल के ऊपर एक रिकमेंडेशन देती है बिजनेसमैन को। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हो 1 करोड़ रुपए का, तो उसके आउटपुट, उसके इनपुट, मार्केट एनालिसिस, उसकी मार्केट ट्रेंडिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, हम कुछ पॉइंट डालेंगे, फिर उसके बाद डीपसीक उसको एनालिसिस करके बिजनेसमैन को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगी। अब आने वाला कल आपके लिए डीपसीक का कैसा हो सकता है डीपसीक के अनुसार। तो बिजनेसमैन को मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि भाई मैं जो कार्य करने लग रहा हूं उस कार्य में आने वाले टाइम में मुझे किस लेवल का। अब मार्केट का सिनेरियो है, आज अगर सर्दी के अंदर टेम्परेचर 5 सेल्सियस तक डाउन जा रहा है, तो आने वाले कल के अंदर मौसम विभाग के सारे एनालिसिस को डीपसीक एनालिसिस करता है। अब आने वाले कल के अंदर टेम्परेचर किस लेवल तक जा सकता है, सर्दी के कपड़ों की रिक्वायरमेंट किस लेवल की हो सकती है, तो वो एनालिसिस बिजनेस के लिए होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। तो डीपसीक के अंदर सबसे बड़ी फायदा कि ये बिजनेस के लिए एक इंटेलिजेंस ही है। अगर आप अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीईओ हैं या अपने एक बिजनेसमैन हैं, तो उसके अंदर आपको डीपसीक का एनालिसिस करके देखना चाहिए। डीपसीक एनालिसिस के अंदर आपको पता चलेगा कि जो मेरा बिजनेस है उसका लेवल क्या है, वो कहां तक जा सकता है, कितना टाइम उसके अंदर मुझे स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, तो वो सारी चीजें उसके अंदर हमें एनालिसिस करनी है। यह उपयोगकर्ता को बड़े डेटा सेट्स को समझाने में, विश्लेषण करने में, उन्हें सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को बड़े रूप में, बड़े रूप का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनियों के अंदर 2000 करोड़ का टर्नओवर है, उसके एक्सेल बने हुए हैं, तो उस डाटा को, पिछले 5 साल का डाटा को फिल्टर करेंगे हम, आने वाला कल कैसा होगा, तो उन रिपोर्टों की स्टिक एनालिसिस दे सकता है। अब हमने अगर 20 करोड़ लगा करके 1000 करोड़ पे पहुंचे थे, 100 करोड़ लगाकर हम कहां पहुंच सकते हैं, मार्केट का सिनेरियो क्या था, लोगों की डिमांड क्या थी, लोगों की अर्निंग क्या थी, तो जो एनालिसिस रिपोर्ट हमें चाहिए वो बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट डीपसीक दे सकती है। डीपसीक का मुख्य रूप से बिजनेस, फाइनेंस और रिसर्च क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। 3 क्षेत्र मेन है जो अब तक मैंने डीपसीक के बारे में एनालिसिस किया। सबसे पहला बिजनेस है, दूसरा फाइनेंस है, फाइनेंस के अंदर बैंकिंग सेक्टर आ गया जी आपका, और रिसर्च, भाई जो किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई मेडिसिन है, मेडिसिन का जो मतलब ट्रायल होता है उसका एनालिसिस रिपोर्ट, कितने लोगों को ट्रायल किया, क्या था उसकी बॉडी, उसका वेट, ह्यूमन नेचर, कल्चर और उनका खान पान, उन चीजों के ऊपर डीपसीक बहुत थोरो स्टडी करके देती है। और डीपसीक, मेरा मानना है कि डीपसीक का प्रयोग हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। फिर यह टूल डेटा गहराई से समझने और अंतर्दृष्टि निकालने के लिए बनाया गया है। गहराई, थोरो स्टडी करवाता किसी पॉइंट की। अगर आप थोरो स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको डीपसीक का प्रयोग करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। अगर कोई कंपनी गुड़गांव में लगा करके उसका कच्चे माल की अगर हम आपूर्ति हिमाचल से करा रहे हैं और हिमाचल में लगा करके अगर हम मार्केटिंग की सप्लाई गुड़गांव से करा रहे हैं, तो ये चीजें डीपसीक एनालिसिस करवाती है। आपको कौन सी चीज कहां से एनालिसिस करनी चाहिए, किस टाइम बाद वो चीज की डिमांड कहां बढ़ जाएगी। तो जो चीजें ह्यूमन नेचर सोच नहीं सकता, वो मशीनी लैंग्वेज, एआई इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम उसका अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस चैट जीपीटी हो रहे हैं, हम दोनों को डिफरेंस को बताते रहेंगे, चैट जीपीटी और मतलब डीपसीक के बारे में। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर।
चैट जीपीटी एक जर्नल पर्पज एआई मॉडल है। जर्नल पर्पज के अंदर आ जाता है, जैसे किसी को पोएम लिखनी है, टीचर का है, तो मतलब चैट जीपीटी के जो लोग आजकल बेसिक यूज कर रहे हैं। मैं भी लास्ट टाइम से कुछ लेटर की टाइप करना या मतलब ड्राफ्टिंग है तो उसके ऊपर चैट जीपीटी पे डाल देते थे। मान लो बैंक के लिए और ड्राफ्ट इंक्रीज कराना है तो लेटर का और ड्राफ्ट बैंक मतलब किसी बैंक को डालना है, वो फला बैंक है उसका नेम डालो और मुझे बैंक का लेटर डालना है, तो वो चैट जीपीटी उसको 60 से 1 मिनट में आपको लेटर ड्राफ्ट कही, किसी ईमेल की रिप्लाई या बेहतरीन रिप्लाई करनी है तो वो चीजें करती है। उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करने, सवालों के जवाब देने, विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट आधारित कार्यों संपर्क सक्षम है। चैट जीपीटी के अंदर ये सवालों का जवाब देती है, बातचीत करती है जनरल ह्यूमन नेचर की तरह, तो ये भी चैट जीपीटी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। चैट जीपीटी का उपयोग शिक्षा, जो मैं पहले बता चुका, शिक्षा के अंदर इसका बहुत प्रयोग है। जैसे कोई टीचर को अपना कोई क्वेश्चन हल कराना, कंटेंट की क्रिएशन, अगर आपको कोई कंटेंट डालना है, कोई ब्लॉगिंग करनी है तो वो टाइप का होता है। कस्टमर सपोर्ट और व्यक्तिगत सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो चैट जीपीटी के अंदर आता है। और जो चैट जीपीटी है और डीपसीक है, इन दोनों के अंदर कुछ अंतर हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। इस चैट जीपीटी और डीपसीक के अंदर क्या उद्देश्य, सबसे पहले दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है। डीपसीक है वो डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंसी पर फोकस करता है। बिजनेस इंटेलिजेंसी और डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंसी, ये डीपसीक के मेन है। उसके बाद चैट जीपीटी टेक्स्ट आधारित और बातचीत पर फोकस करता है। चैट आधारित और बातचीत पर फोकस करता है। तो डेटा एनालिसिस और बिजनेस इंटेलिजेंसी, तो मतलब डीपसीक का उद्देश्य ऑब्जेक्ट है वो बिजनेस हो गया और डेटा एनालिसिस साइंटिफिक रिसर्च का, और जो चैट जीपीटी है वो बातचीत है और बातचीत पे फोकस करता है और टेक्स्ट आधारित बातें करता है। उपयोग भाई दोनों का यूज कहां कहां हो सकता है। डीपसीक बिजनेस, फाइनेंस और रिसर्च में पहले बता चुका हूं, 3 चीजें हैं। और चैट जीपीटी शिक्षा, कंटेंट और कस्टमर सपोर्ट है। ठीक हो गया जी। कार्य क्षमता, दोनों की क्या वर्क का क्षेत्र क्या है। डीपसीक का जो है डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन का जैसे कोई भी अगर मान लो कि टीचर पढ़ा रहा हो, बोल दो भी बारिश कैसे होती है, तो डीपसीक उस बारिश का विजुअलाइजेशन करके देगी, अब बारिश ऐसे होती है। उसके बाद चैट जीपीटी क्या होती है कि टेक्स्ट जनरेशन चैटिंग होती है। टेक्स्ट जनरेशन चैटिंग और प्रश्न उत्तर देना, जैसे हम बातें कर रहे हैं तो हम फॉलो के आंसर देंगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया आखिर सर आप अपने गांव के बारे में बताएं, तो अगला क्वेश्चन अगर वो मैंने अपने गांव के बारे में चल रही, तो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा क्या खाते हैं, तो ये नहीं पूछेगा आपके गांव में लोग क्या खाते हैं, वो पूछेगा क्या खाते हैं। तो मतलब एक सिंपल एक सीक्वेंस बन गई, अब मेरे गांव के लोग क्या खाते हैं। तो मतलब चैट जीपीटी क्या होती है कि वो जनरेशन चैटिंग के प्रश्नों के उत्तर देती, मतलब एक लाइन से आंसर रिप्लाई होता है चैट जीपीटी के अंदर। उपयोगकर्ता, अब चौथा पॉइंट आता है उपयोगकर्ता। चैट जीपीटी को कौन उपयोग करता है, डीपसीक को। अब पहले बात करें डीपसीक की, डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। अमेरिका के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, भारत में कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, चाइना में कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, तीनों की आबादी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, फ्यूचर क्या है, टेस्ट क्या है, वो एनालिसिस आपको डीपसीक करके दे सकती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं चैट जीपीटी। ये सामान्य उपयोगकर्ता, कंटेंट और क्रिएटर और शिक्षक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको इन दोनों के अंदर चैट जीपीटी और डीपसीक के बारे में अंतर बताया था। अब थोड़ा सा डीपसीक के बारे में हम थोड़ी सी जो पॉइंट मैंने गूगल के ऊपर एनालिसिस कर रहा था तो मेरे सामने भी कुछ पॉइंट निकल के आई थी। तो उनमें लिखा था कि डीपसीक एआई बन रहा है हैकर की नई पसंद। डीपसीक एआई हैकर की नई पसंद बन रहा है, ये एक चिंता का विषय है, सभी के लिए चिंता का विषय, क्योंकि जो एआई जितनी ज्यादा डेवलप होगी तो हैकर लोग उसका उतना ही मिसयूज कर सकते हैं। जो मैंने भी इसके बारे में स्टडी किया तो ये मुझे बहुत ही गलत लगा। उसके बाद हम चलते हैं कि एआई की तकनीक कितनी फायदेमंद है, क्या उतनी खतरनाक भी है। क्वेश्चन ये भी है, मुफ्त की चीज सबसे महंगी होती है, ये बात मैंने अक्सर सुनी है। तो अगर कोई टूल मुफ्त में यूज करने का आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मुफ्त की चीज हमेशा कीमत मांगती है, मुफ्त की चीज सबसे महंगी होती है। तो एआई का दुरुपयोग भी हो सकता है और एआई जितनी तकनीक फायदेमंद है उतनी खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए इंटरनेट पर किसी भी एआई संबंधित टूल का इस्तेमाल सोच समझकर करें और अपने डेटा को सुरक्षा विशेष ध्यान में रखें। डीपसीक को आने के बाद मची खलबली और सवालों के जवाब। अब आते हैं डीपसीक को आने के बाद खलबली मच गई है। भैया खलबली तो मचेगी मचेगी, कोई भी दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर हो जाती है। बाहर हो जाती है तो लोगों को दर्द होता है। कंपनियां हैं, अब जैसे
पहले रील आती थी, कैमरे की रील आती थी, फ्यूजी फिल्म कैमरे की रील बनाती थी। आज फ्यूजी फिल्म की कंपनी कहाँ है, कहाँ उसकी रीलें बिक रही हैं, लोगों के पास उसका नाम भी नहीं है। नोकिया का फ़ोन, बहुत से उदाहरण हैं। जिसने अपने आप को टाइम के अनुसार अपडेट नहीं किया वो पीछे रह जाता है। अब पूछते हैं डीपसीक के आने से क्यों खलबली मची है। डीपसीक, चैट जीपीटी, ओपन एआई, गूगल जेमिनी। देखिए अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। डीपसीक को चैट जीपीटी, ओपन एआई, गूगल जेमिनी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। डीपसीक का पहला वर्जन यानी डीपसीक R1, डीपसीक का पहला वर्जन डीपसीक R1 रिलीज हुआ है। इसने मार्केट में आती अमेरिका की कंपनियों के ओपन एआई, चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया और डीपसीक एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली और एआई टेक की दुनिया में खलबली मचा दी, जो कि चिंता का विषय था। अब पूछते हैं कि क्या डीपसीक चैट जीपीटी से बेहतर है। क्वेश्चन तो ये भी है। हम बहुत से क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, और आगे आने वाली जो हमारी ब्लॉगिंग रहेगी वो थोरो स्टडी रहेगी। हम डे बाई डे एक टॉपिक रोजाना पकड़ेंगे और हर टॉपिक की रिप्लाई करेंगे। हर टॉपिक की रिप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा, अगर आप भी अपने जीवन के अंदर एआई से रिलेटेड नॉलेज रखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम एवरी डे 10 से 12 मिनट इन्वेस्ट करें और हर टॉपिक को थोड़ा स्टडी करेंगे, ताकि जितना हम लर्निंग करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने लर्निंग नहीं की है, शिक्षा का मतलब क्या था, विजुअलाइजेशन, आपकी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, तो हम आपको हर रोज़ एनालिसिस के ऊपर स्टडी करवाएंगे और आपका आईक्यू लेवल हाई हो जाएगा, जिससे आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। डीपसीक चैट जीपीटी से बेहतर हो सकता है क्या। चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन के साथ पूरी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वहीं डीपसीक सभी सर्विस पूरी तरह में फ्री दे रहा है। डीपसीक फ्री है और चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन है भाई। डीपसीक मुश्किल से मुश्किल टास्क के लिए किसी तरह का सब्सक्रिप्शन या लिमिटेशन सेट नहीं किया गया। कुछ भी पूछो डीपसीक से, कोई लिमिटेशन नहीं है। चैट जीपीटी में लिमिटेशन है। डीपसीक एक लॉगिन करना काफी आसान है और आप अपनी जीमेल आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि डीपसीक यूजर इंटरफेस काफी हद तक चैट जीपीटी से मेल खाता है। दोनों का जो इंटरफेस है मेल, वो मतलब मेल सेम पैरेलल, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है सर्च करने में। डीपसीक एआई ने स्पुतनिक 1 ने अमेरिका में जो हलचल पैदा की, कुछ उसी तरह का डर चीन के डीपसीक एआई ने इन दिनों अमेरिका में फैला दिया है। डीपसीक एआई, स्पुतनिक 1 ने अमेरिका में जो हलचल पैदा की थी, उसी तरह डीपसीक ने अमेरिका में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन ने डीपसीक नाम के एआई टूल को अमेरिका के गुरूर पर हमला कर दिया। ट्रंप सरकार सत्ता में आई और चीन ने डीपसीक दे दिया, दोनों टेंशन में। डीपसीक एआई अक्टूबर, डीपसीक A1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ का स्पुतनिक 1 पृथ्वी का पहले सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। अमेरिका 1957 के अंदर पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करता है, जिसका नाम था स्पुतनिक। यूएसआर के इस कदम से पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है। सॉरी, ये जो सैटेलाइट था ये रशिया ने लॉन्च किया था और अमेरिका में हलचल मच जाती है। स्पुतनिक ने पूरे अमेरिका में डर का माहौल बना दिया था। अमेरिका को लगा कि जब सोवियत संघ की तकनीक की मदद से ही स्पुतनिक को अंतरिक्ष में भेज सकता है, तो वह इसकी मदद से अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इसके बाद 1958 में अमेरिका ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना की, ताकि अंतरिक्ष में सोवियत संघ को टक्कर दे सके। जो पहले वाला कंप्लीट रशिया था उसने बनाया था 1957 में स्पुतनिक 1, उसने अमेरिका के अंदर हलचल पैदा कर दी। आगे क्या भेज दिया भाई, क्या टेक्नोलॉजी है। उसके बाद 1958 के अंदर अमेरिका ने नासा की स्थापना की और जो वह इतिहास बनकर रह गया। कुछ ऐसा इन दिनों ही हो रहा है, लेकिन इस बार तो लड़ाई अंतरिक्ष से नहीं बल्कि तकनीकी की दुनिया में हो रही है। ये अब की बार की लड़ाई तो डीपसीक और चैट जीपीटी की वैसी लड़ाई है जैसे 1957 की लड़ाई थी। स्पुतनिक 1 ने अमेरिका में जो हलचल पैदा की थी, कुछ इस हद तक का डर चीन के डीपसीक का अमेरिका में। इन दिनों
फैला हुआ है। ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन ने डीपसीक के नाम के कुछ एआई टूल से अमेरिका के ग्रुप पर हमला कर दिया। अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूं। इस एआई टूल के लॉन्च करने कुछ ही समय भीतर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडा के करीब $600 बिलियन का नुकसान हुआ है। एनवीडा का $600 बिलियन का नुकसान हो गया। इसके साथ ही मेटा, टेस्ला, गूगल, कई कंपनियों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इस एआई टूल के लॉन्च होने से, क्योंकि ये सस्ता है, फ्री में है। उन कंपनियों का सब्सक्रिप्शन पे था तो भैया लोगों ने खरीदा नहीं, लॉस तो होगा ही, शेयर मार्केट डाउन हो गई। ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में अब तक का शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुकी है और यह शीत युद्ध बिल्कुल अलग है। इसे तकनीकी स्तर पर लड़ा जा रहा है, ना कि बारूद से। ये आता असली पॉइंट भैया। अब जो युद्ध होगा वो तकनीकी स्तर का युद्ध हो रहा है, ना कि बारूद का युद्ध हो रहा है। अब हर देश सबके अब अपने अलग अलग काम करने के अंदाज है, सबको टेक्नोलॉजी चाहिए। और भारत की आबादी तो बहुत ज़्यादा भाई, यहाँ तो और भी ज़्यादा हमें मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। इस कड़ी को जानते आखिर डीपसीक एआई जिसने लॉन्च का कुछ ही दिनों में भीतर ही अमेरिका के नाक में दम कर दिया है। इसके अलावा यह भी जानिए आखिर कैसे चीन अमेरिका द्वारा एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात पर बैन लगा दिया, इसके बाद भी इस तकनीक को बनाने में सफल हुआ। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ गया। अमेरिका ने एडवांस चिप के ऊपर बैन लगा दिया था ताकि कोई भी कंट्री डीपसीक या चैट जीपीटी या इस टाइप का कोई टेक्नोलॉजी का एआई टूल के ऊपर काम ना कर सके। उसके बाद ही लोकल चिप से उन्होंने लोकल चिप को ट्रेंड करके चाइना ने आपने इसको जनरेट कर लिया डीपसीक को। क्या डीपसीक एआई है? क्वेश्चन ये भी है। डीपसीक एक एआई पावर चैटबॉट है भाई। डीपसीक एआई एक पावर चैटबॉक्स है और ये वाकई में एक डीपसीक है। इसके अलावा काम करने का तरीका काफी हद तक चैट जीपीटी जैसा ही है। रिपोर्ट काम करने की शक्ति ओपन एआई मॉडल जैसे पिछले साल के अंत में जारी किया गया था। इसे चैट जीपीटी की तुलना में काफी हद तक कम जीपीयू इस्तेमाल करते हुए ट्रेन किया गया है। जीपीयू, ये मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे इसकी रिप्लाई करेंगे कि है क्या चीज जीपीयू। ठीक है। डीपसीक एआई डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए चैट जीपीटी की तुलना में बहुत ही कम जीपीयू का इस्तेमाल करता है और खास बात यह कि कम जीपीयू इस्तेमाल करके भी डीपसीक एआई चैट जीपीटी जैसा ही कार्यकुशल है। यही नहीं, कई बेंचमार्क्स पर इसने चैट जीपीटी, गूगल, मेटा, एडवांस एआई मॉडल को पीछे छोड़ दिया भाई। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको काफ़ी स्मार्ट तरीके से ट्रेंड किया गया है। ये चीज़ भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। डीपसीक चैट जीपीटी को पीछे छोड़ रहा है इन चीज़ों को। इसका एनालिसिस करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। डीपसीक का सबसे लेटेस्ट R1 मॉडल केवल $5.6 मिलियन बजट में ट्रेन किया गया है। इसकी जो ट्रेनिंग है, जो एआई मॉडल होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, तो इसको R1 जो लेटेस्ट मॉडल है उसको $5.6 मिलियन के अंदर ही ट्रेन कर लिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। चैट जीपीटी और ओपन एआई मॉडल और जो मेटा और जो गूगल की जेमिनी है उनसे बहुत कम पैसे में इसने अपने आप को मतलब ट्रेन कर लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस एआई टूल को बनाने में जितनी लागत आई है अमेरिका एआई मॉडल बनाने के लिए खर्च तुलना कई गुना कम है। एक तरफ यूजर चैट जीपीटी प्लस उपयोग करके $20 खर्च करना पड़ता है, उसी तुलना में डीपसीक का उपयोग करने के लिए किसी पैसे खर्च करने जरूरत नहीं। वहां पे $20 और ये बिल्कुल एकदम मुफ्त है। इसको मतलब कोई यूज नहीं करना पड़ रहा, मतलब कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ रहा। ये इतना इजी है। यही नहीं, डीपसीक दुनिया भर के हर किसी अपना एक ओपन सोर्स जारी कर दिया है। अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर जिसे अच्छा खासा जीपीयू लगा हुआ है तो डीपसीक आप अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने न आपको कोई डीपसीक से चैट सर्वर जाना होगा, न ही आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। इस सर्विस के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। खास बात है, चीन ने डीपसीक ओपन एल्गोरिथम छुपाया नहीं। ओपन एल्गोरिथम जिसको डेवलप किया गया वो लैंग्वेज ओपन है, इसकी कोई भी यूज कर सकता है। इसे ओपन सोर्स कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये चीन ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। इस कारण दुनिया भर में इस एआई टूल को कई तरह के पैरामीटर्स का प्रशिक्षण किया जा रहा है और कई विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि डीपसीक एआई कई एआई मॉडल की तुलना में बेहतर ढंग से काम करता है, वो बिना ज़्यादा महंगे जीपीयू और हार्डवेयर की ज़रूरत के लिए। ज़्यादा महंगे लैपटॉप या हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, ये डीपसीक बिल्कुल नॉर्मल उसके अंदर ही काम कर लेता है। डीपसीक एक टूल नहीं बल्कि एक भविष्य की झलक है, जहाँ शक्तियों का संतुलन, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े टैंक ही नहीं बल्कि एल्गोरिथम को छिपा होगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे यह तकनीकी शीत युद्ध में एक रोमांचक मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है,
जो 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च होने पर अमेरिका को हलचल पैदा थी, डीपसीक ने वैसी ही हलचल अमेरिका के अंदर पैदा करती हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अपडेट आते हैं, क्या क्या अपडेट आते हैं, और मैं आपको इसकी थोरो स्टडी करवाऊंगा। जय हिंद।